ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। तो सभी अपने बाइबल को खोलेंगे और आज हम कुछ सही में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट विषय के बारे में क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। और आज जो हम सीखने वाले हैं ये हमारे लिए और हमारे पड़ोसी और हमारे सारे जनों के लिए क्या है, ये एक बहुत ही क्या है, मुख्य विषय है। आज जैसे हम सीख रहे हैं, हम कौन से पुस्तक से सीख रहे हैं, किसी को याद है? हम जोना की पुस्तक से हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। हम जोना की पुस्तक में हम कहाँ तक पहुँचे, किसी को याद है? जोना की पुस्तक में हमने पहला अध्याय पूरा हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। दूसरा अध्याय का भी हमने क्या कर दिया, बहुत ही हमने मतलब 3 से 7 तक भी हमने पढ़ा। फिर पिछले हफ्ते हमने पढ़ा कि परमेश्वर यीशु मसीह क्या करते हैं, उनके जी उठने के बारे में हमने क्या किया था, सीखा था कि व्हाट रेजरेक्शन डेमोन्स्ट्रेट्स, कि परमेश्वर तीसरे दिन जी उठे तो उससे परमेश्वर ने क्या साबित किया और परमेश्वर क्या दिखलाते हैं उसके बारे में हमने क्या किया था, देखा था। तो आज हमारा अभी जब हम देखते हैं टोटल 20 क्या हो गया, 20 वचन हमने 20 क्या कर दिया है, सुन लिया। अगर एक हफ्ते को हम 4 हफ्ते पकड़ेंगे तो भी क्या हो गया, 4 महीने क्या हो गए, लगभग हम 3.5 महीना क्या हो गया, हम जोना की पुस्तक से हम क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं। तो आज जो हम जोना की पुस्तक से हम सीखने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वचन है। हम एक ही वचन को लेकर हम पढ़ेंगे। तो मैं सभी को निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम आज ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हम जो जितना भी समय लेंगे हमारा ध्यान क्या हो सके, पूरा क्या कर सके, वचन की ओर हो सके, क्योंकि आज परमेश्वर हमसे अपने वचन से क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, तो हम खोलेंगे जोना की पुस्तक दूसरा अध्याय 8वां वचन। जोना की पुस्तक दूसरा अध्याय 8वां वचन। कोई इंग्लिश में, हिंदी में, कोई भी भाषा में क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो लोग देखे कि व्रत वस्तु पर मान लेते हैं, वे अपने करुण निधान को छोड़ देते हैं। हाँ, और एक बार पढ़े ताकि सबको और एक बार स्पष्ट रीति से। जो लोग हाँ, जो लोग धोखे की वस्तुओं को पर मन लगाते हैं, जो लोग धोखे की वस्तुओं को मन लगाते हैं, मान लेते हैं, वे अपने ही करुणा निधन को छोड़ देते हैं। याद रखो, ठीक है, ये वचन और एक बार मैं पढ़ता हूँ। जो लोग क्या करते हैं, व्यर्थ के चीजों पर क्या करते हैं, मन लगाते हैं, वो स्वयं क्या कर देते हैं, परमेश्वर की करुणा को क्या कर देते हैं, छोड़ देते। क्या कर देते हैं, छोड़ देते। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट बात को क्या करेंगे, हम सीखेंगे। तो यहाँ पर जो आज हम सीखने वाले हैं इसके बारे में है कि वो क्या है, लाइंग वैनिटीज। कोई इंग्लिश में पढ़ सकता है, कोई इंग्लिश में पढ़े। हाँ, लाइंग वैनिटीज। लाइंग वैनिटीज मतलब क्या है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, सीखेंगे। लाइंग मतलब झूठा और वैनिटीज मतलब व्यर्थ के चीज। झूठा व्यर्थ के चीज को जो भी करेगा वो क्या करेगा, वो आज हम उसके बारे में सीखेंगे। सो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, 2 चीज है। क्या है, 2 चीज है। एक तो है लाइंग वैनिटीज। लाइंग वैनिटीज मतलब क्या है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, उसके बारे में हम यहाँ सीखेंगे। लाइंग वैनिटीज नाम जो है वो उसके बारे में देखेंगे। लाइंग वैनिटीज मतलब क्या है, हिंदी में क्या कहता है, जो झूठ के व्यर्थ के चीजों को क्या करते हैं, मानते हैं, वो क्या करते हैं, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की करुणा को क्या करते हैं, उसका मतलब क्या है, मर्सी। मर्सी मतलब आपको, अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो आप शायद मर्सी के बारे में आप क्या करोगे, जानते होगे। मर्सी मतलब क्या है, परमेश्वर की दया। परमेश्वर की क्या है, दया। परमेश्वर हमारे क्या है, आज उसके बारे में हम पूरा सीखने वाले हैं। हमारे परमेश्वर क्या है, दया करने वाले परमेश्वर है। दया मतलब क्या, कि जो कोई अगर गलती करता है, गलती करने का उसका अंजाम क्या होगा,
पनिशमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? अगर कोई चोर चोरी करेगा तो उसको क्या है, उसको सजा मिलना क्या है, जरूरी है। अगर आप चोर हो तो आप बोलोगे नहीं मेरे को क्या नहीं चाहिए, पनिशमेंट नहीं चाहिए। पर अगर आपके साथ चोरी हुआ है तो आप क्या बोलोगे, हाँ मेरे साथ जो चोरी हुआ उसको जरूर क्या होना चाहिए। सो हम जब देखते हैं बाइबल में कि हर एक जन ने हमने पाप किया है, हम हर एक जन ने परमेश्वर से अलग अलग पाप करके परमेश्वर को शोकित किया है, तो क्या हमें उसका दंड मिलना चाहिए? हम ईमानदार है तो हम बोलना चाहिए हमें हाँ मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। क्या करना चाहिए? परमेश्वर कैसे परमेश्वर है? पवित्र परमेश्वर है। वो क्या है? पवित्र परमेश्वर है। क्या है? क्या सोचो कि पवित्र परमेश्वर कोई भी जो गलती कर रहा है उसको सजा नहीं देंगे तो आपको अच्छा लगेगा? सजा मिलना चाहिए, राइट। अगर हम वो जगह में रहेंगे, अगर वो क्या बोलते हैं जब न्याय का वो जो होता है जज होते हैं, तो उधर क्या होता है, एक बक्सा रहता है जिसमें हमें खड़े होके क्या करना पड़ता है, हमें बोलना पड़ता है। हमें अगर हमने गलती किया और हम उस जगह में है और जो न्यायी है वो क्या करेगा, उसको सही तरीके से क्या करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे इंडिया का जो है उसमें एक मूर्ति लगाए है और उसमें पट्टी लगाते हैं ताकि कोई भेदभाव ना हो, वो गोरा काला धनी इंसान तो किसी का भी, क्योंकि न्याय में क्या नहीं होता, भेदभाव क्या नहीं होता, नहीं होता। जो कोई गलत करेगा उसको दंड मिलना जरूरी है। अगर हम उधर रहेंगे तो हम बोलेंगे अरे हमको 5 साल का 1 साल करो, 6 महीना करो, या हम क्या करेंगे सजा को कम करने की कोशिश करेंगे। अगर हम सामने वाले साइड में रहकर यहाँ पर जो कातिल होगा तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे उसको पूरा सजा क्या मिलना चाहिए, डबल सजा देने की क्या करो, कोशिश करो। तो याद रखो कि हम सारे जन क्या है, सिनर्स है। हम सारे जन क्या है, सिनर्स। हम सारे जन पापी है। इस संसार में कोई नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोल सकता, कोई भी बड़ा पादरी, कोई भी बड़ा मनुष्य, कोई भी बड़ा गुरु होने दो, कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकता मैं बिना पाप के हूँ। हम सारे जनों ने हमारे सोच से, विचार से, हमारे कामों से, हमारे सारे कार्य, हमारे दिल में जब हम देखेंगे कि हमारे दिल में हर एक चीज क्या होता है, हमारा पाप हमारे जीवन से क्या होता है, दिल से क्या होता है, होता है। परमेश्वर का वचन कहता है हर एक जन ने क्या किया है, पाप किया है। क्या किया है? रोमियो की पुस्तक में हम देख सकते हैं 3:10, कोई भी धार्मिक नहीं है, और 6:23 हम देखते हैं सारे जन ने क्या किया है, पाप किया है। सो ये पापी को पनिशमेंट मिलना चाहिए। ये आप हो और मैं हूं, हमें पनिशमेंट मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, राइट। ओके, तो परमेश्वर ने इसीलिए क्या किया, परमेश्वर ने क्या किया, नरक को बनाया। नरक को किसके लिए परमेश्वर ने बनाया? परमेश्वर ने स्वर्गदूत के लिए बनाया, जो गिरे हुए फॉलन एंजल्स थे, जो कोई गिरे हुए स्वर्गदूत थे। कौन से? जो कोई परमेश्वर से दूर भागे, परमेश्वर के ऊपर घमंड करके जो अभी शैतान बन गया है। परमेश्वर ने नरक किसके लिए बनाया? उनके लिए बनाया, मनुष्य के लिए क्या नहीं बनाया, नहीं बनाया। पर परमेश्वर कहते हैं कि दो एक क्या है, एक तो क्या है स्वर्ग और एक तो क्या है, नरक है। क्या है? एक तो हेवन है, एक तो हेवन जहां पर परमेश्वर है, और दूसरा क्या है, दूसरा ये हेल है। क्या है? हेल। हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि हम पवित्र नहीं है। पवित्र लोग स्वर्ग में क्या करेंगे, हम हमारे पाप को लेकर स्वर्ग में क्या नहीं कर सकते, नहीं जा सकते। हमने पाप किया है तो पाप का दंड भी क्या करना है, मिलना जरूरी है। और पाप का दंड क्या है, हमें मृत्यु भी पाना है, और मृत्यु के बाद हमें क्या करना है, हमें उसका क्या करना पड़ेगा, उसका दंड भुगतने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। पर परमेश्वर क्या करते हैं, उतने ही दया के परमेश्वर है। क्या है? परमेश्वर हमारे कैसे है, न्यायी है, ईमानदार है। दंड को दंड भी देना चाहिए, पर परमेश्वर जानते हैं कि अगर दंड देना ही होगा तो सारे जन कहां पर होंगे, नरक में होंगे। सारे जन कहां पर होंगे, नरक में होंगे। कोई भी परमेश्वर के साथ स्वर्ग में क्या नहीं होगा, नहीं होगा। इसीलिए परमेश्वर अपने दया के कारण क्या करते हैं, हमें बचाते हैं, संभालते हैं। और परमेश्वर ने हमारे लिए सबसे सरल एक मार्ग बनाया। क्या किया है? एक मार्ग बनाया है, वो है यीशु मसीह। वो कौन है?
जब हम यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र पर जब हम विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर है, तो परमेश्वर को विश्वास करने से क्या हो जाता है, हमारे पाप, हमारे जो पापी जो हम है, हम क्या हो जाते हैं, हमारे पाप को परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कर दिया, क्रूस पर क्या कर दिया, ले लिया। क्या कर दिया, क्रूस पर ले लिया। सो जैसे में हम बात कर रहे थे कि हम वो न्याय के, हम जज के सामने बैठते हैं। सोचो कि आपने पाप किया है, आपने पाप किया, आपको उसका कैद होना चाहिए, पर आपके बदले कोई तो और क्या कर दिया है, अपना सजा को क्या कर दिया है, ले लिया है। क्या कर दिया है, ले लिया है। और वो कौन सजा लिया, हमारा यीशु मसीह। जब इस संसार में आए, यीशु मसीह ने कभी पाप नहीं किया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने सारे मनुष्य जाति के लिए, वो हमारे लिए एक पाप बने। हमारे लिए यीशु मसीह पापी नहीं बने, पर हमारे लिए वो क्या हो रहे, हमारे पाप को अपने ऊपर क्या कर दिया, ले लिया। जब इस संसार में जब आए थे, परमेश्वर का वचन कहता है, जब परमेश्वर के क्रूस पर चढ़ा दिए थे, वो क्या हो गया, 12 से कुछ समय के लिए क्या हो गया, पूरा अंधकार छा गया। क्या कर दिया, सुबह के समय अंधकार छा गया, और हम सारे मनुष्य का पाप क्या हो गए, परमेश्वर के ऊपर क्या हो गए, आ गए। सो ये एक जरिए की वजह से हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं, पर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना, हम पापियों को परमेश्वर के पास जाना जरूरी है, और हमें एक्सेप्ट करना जरूरी है कि परमेश्वर आप ही हमें क्या कर सकते हो, बचा सकते हो, हमें उद्धार दे सकते हो। और जब हम परमेश्वर से माफी मांगते हैं, परमेश्वर बोलते हैं, हाँ मैंने तुझे क्या किया, माफ किया, तेरे पाप को मैंने क्या कर दिया, ले लिया, और मैंने तुम्हें क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। परमेश्वर सारे पापियों के लिए आए हैं, पर सारे पापी स्वर्ग में नहीं जाएंगे जब तक वो क्या नहीं करेंगे, जब तक वो मन फिरा कर वो क्या नहीं करेंगे, कबूल नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे। सोचो कि आप यहाँ पर वापस वो जज के इसमें है, जज ने कर दिया कि आप 5 साल के लिए क्या हो गए, आप दंड भुगतना ही है, पर वहां से यीशु मसीह आते बोलते हैं, नहीं नहीं, वो क्या है, पाप ही नहीं किया, उसने कुछ गलती नहीं किया, मैंने किया, उसका दंड मेरे को क्या करो, दे दो। अगर हम बोलते नहीं नहीं नहीं, यीशु मसीह नहीं चाहिए, तो उसका दंड कौन ले रहा है, हम ले रहे। पर जब हम एक्सेप्ट करें, हाँ परमेश्वर आप हमें क्या कर सकते हो, बचा सकते हो, सो परमेश्वर क्या करते हैं, हमारे बदले में क्या करते हैं, उस सजा को क्या करते हैं, पाते हैं। सिंपल तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जब तक हम परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे, परमेश्वर हमें क्या नहीं करेंगे, हमारे पाप से हमें माफ नहीं कर सकते। परमेश्वर ने प्रेम किया सारे लोगों के लिए, अपना काम तो परमेश्वर ने क्या कर दिया, क्रूस में सब समाप्त हो गया, इट इज फिनिश्ड। पर जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तभी हमारा पाप क्या होता है, क्षमा होता है। और याद रखो कि परमेश्वर हमारे क्या है, दया के क्या है, परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर क्या होते हैं, स्वर्ग से मनुष्य का रूप धारण करके क्या हुए, आए, अपने दया के कारण। किसके कारण। जब हम पुराने नियम में देखते हैं, पाप का क्या है, बिल्कुल सजा क्या होता है, मिलता है। इस समय भी वैसा ही है। सोचो कि आपने कितना पाप किया है, आप कितने टाइम सड़क में एक्सीडेंट होके मरना चाहिए था, कितने टाइम आप क्या हो सकते थे, कितने गलत पाप के द्वारा बीमारी की तरह और से मर सकते थे। आपके हर एक जो पाप है, परमेश्वर हमें चाहते तो हमारा क्या कर सकते थे, हमारे उम्र को क्या कर सकते थे, कम कर सकते थे, आराम से कर सकते थे। अरे ये यीशु मसीह ये चर्च में जाता है, ये बाइबल पढ़ती है, ये करता है, ये करती है, पर तो भी वो क्या कर रही है, पाप कर रही है, इसकी वजह से मेरा नाम खराब हो रहा है। इससे अच्छा मैं क्या कर देता हूँ, मैं स्वर्ग में ले लेता हूँ, अगर उद्धार पाया है तो। पर हम तो भी आज जिंदा है, वो किसके वजह से है, क्योंकि परमेश्वर दयालु है, इसके लिए आज अभी हम क्या है, जिंदा है। याद रखो, हमने हमारे बल से नहीं, हमारे ताकत से नहीं, हम जो जी रहे हैं, हमारे कुछ भी अच्छे काम से हम जी नहीं पाते हैं। ये केवल परमेश्वर की दया की वजह से क्या होते हैं, जीते। आज का जो हम वचन पढ़ रहे हैं, जोना चैप्टर 2 वर्स 8, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का दया है, और यहाँ पर क्या है, व्यर्थ की वस्तु है। क्या है, व्यर्थ की वस्तु है। परमेश्वर हर एक को दया देने के लिए क्या है, तैयार है।
क्या है? परमेश्वर चाहते हैं कि क्या करे, परमेश्वर अपनी दया से क्या करे, लोगों को बचाए। पर यहाँ पर मनुष्य का क्या होता है पता है? जब मनुष्य परमेश्वर की दया के पास, परमेश्वर के पास आने को छोड़कर वो क्या करता है? व्यर्थ की चीजों पर क्या करता है? जाता है। वो और एक बार पढ़े, जोना चैप्टर 2 वर्स 8। जोना चैप्टर 2 वर्स 8। जो लोग भोगी के व्यर्थ वस्तु पर मन लगाते हैं, जो लोग व्यर्थ के वस्तुओं को मन लगाते हैं, वे अपने करुणा निवेदन को छोड़ देते हैं। वो अपने करुणा निवेदन को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। तो परमेश्वर ये हमको देने के लिए क्या है? तैयार है। परमेश्वर दया दिखाने के लिए तैयार है, पर हम परमेश्वर की दया को नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हम क्या हो जाते हैं? बहुत सारे टाइम व्यर्थ की चीजों को क्या करते हैं? भरोसा करते हैं। हम सोचते हैं ये व्यर्थ का चीज क्या है, हमें क्या कर सकेगा? हमें बचाएगा, हमको दया करेगा, हमें संभालेगा। जब हम व्यर्थ की चीजों पर जाते हैं, व्यर्थ, तो हम अपने ही दया को क्या कर देते हैं? खो देते हैं। फिर परमेश्वर दया देने के लिए तैयार है, परमेश्वर दयावान है, पर जब हम परमेश्वर के पास आते ही नहीं, मन फिरा कर हम क्या करते हैं? किधर और हम क्या करते हैं? व्यर्थ की चीजों पर भरोसा करते हैं। तो क्या होगा? हम अपने ही दया को क्या कर देते हैं? जो दया से हम बच सकते हैं, वो दया को हम क्या कर देते हैं? खो देते हैं। समझ में आ रहा है? जब हम परमेश्वर के पास नहीं आएंगे, हम व्यर्थ की चीजों पर जाएंगे, हम अपने दया को क्या करते हैं? हम परमेश्वर की दया को क्या कर देते हैं? खो देते हैं। आज हम इसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। आज हमारा यही संदेश है कि लाइंग वैनिटीज क्या है, ये व्यर्थ की वस्तु क्या है, उसके बारे में हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। व्यर्थ की वस्तु मतलब व्यर्थ मतलब समझ में आया? व्यर्थ मतलब क्या? कोई काम का नहीं। व्यर्थ मतलब वेस्ट। व्यर्थ के क्या है? चीजों पर जब हम मन लगाते हैं, क्या करते हैं? मन लगाते हैं। सो आज हम देखेंगे वो व्यर्थ का चीज एक्चुअली क्या होता है। हम खोलेंगे व्यवस्था विवरण, ड्यूटेरोनॉमी, और कुछ समय ध्यान देंगे, क्योंकि आज जो है हमारा सही में, क्योंकि हो सकता है कि हम इतने समय से हम परमेश्वर को छोड़कर हम व्यर्थ के चीजों पर हम क्या कर रहे हैं? भरोसा कर रहे हैं। हम खोलेंगे व्यवस्था विवरण 32, 32वां अध्याय, 21वां वचन। धीरे धीरे पढ़ेंगे। उन्होंने ऐसी वस्तु मानकर, कौन? उन्होंने ऐसी वस्तु को मानकर जो ईश्वर नहीं है, उससे जलन उत्पन्न की। ओके, हमारे परमेश्वर जलन को भी क्या करते हैं? रखते हैं। तो यहाँ पर जिसके माँ बाप है, जो खुद माँ बाप है, आप समझ पाते हो गया। आपके पास अगर आपके बच्चे हैं, अगर आपके बच्चे आपको प्रेम करने के अलावा किसी और को प्रेम करेंगे तो क्या होगा? आपको जलन होगा, राइट? जलन होगा। वैसे ही परमेश्वर भी वो बेर वाला जलन को नहीं रखते, पर वो पवित्र वाला क्या करते हैं? जलन को रखते हैं। सो यहाँ पर वचन कहता है, वापस एक बार पढ़ो। उन्होंने ऐसी वस्तु मानकर, हाँ, ईश्वर नहीं है, हाँ, मुझसे जलन उत्पन्न की, हाँ, और अपनी व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा, हाँ, मुझे रिस दिलाई। हाँ, इसलिए मैं भी उनके द्वारा, हाँ, जो मेरी प्रजा नहीं है, उनके मन में जलन उत्पन्न करूंगा। ओके, कि परमेश्वर कहते हैं जो कोई लोग क्या करते हैं? अभी मुझको छोड़कर, मैंने सभी चीजों को बनाया है, मुझको छोड़कर व्यर्थ की चीजों पर वो क्या कर रहे हैं? वो भरोसा रख रहे हैं, व्यर्थ की चीजों को बना रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा? मैं भी उन्हें क्या कर दूंगा? उन्हें ठुकरा दूंगा। क्या कर दूंगा? तो ये व्यर्थ की चीज क्या है, उसके बारे में हम देखेंगे। उसी अध्याय 16 और 17 वचन हम पढ़ेंगे। उन्होंने पराये देवताओं को मानकर, हाँ, उन्होंने पराये देवताओं को मानकर उसमें जलन उपजाई, हाँ, और जलन उपजाई, और घृणित कर्म करके, हाँ, उसको रिस दिलाई। हाँ, आगे 17 वचन। उन्होंने पिशाचों के लिए, हाँ, जो ईश्वर न थे, बलि चढ़ाए, हाँ, और उनके लिए वे अनजाने देवता थे। हाँ।
सो वचन देखो क्या कहता है, दे प्रोवोक्ड हिम टू जेलसी विद स्ट्रेंज गॉड्स। तो लोगों ने क्या कर दिया, स्ट्रेंज गॉड बना। स्ट्रेंज मतलब क्या है, एक ऐसा परमेश्वर क्या है जो कभी इसके पहले था ही नहीं। ऐसे परमेश्वर को वो क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। क्या करते हैं, खुद बनाते। बारिश आ रहा है, बारिश का क्या हो गया, एक भगवान। बिजली आ रहा है, बिजली का भगवान। सूरज हमको रोशनी दे रहा है, सूरज का एक भगवान। हवा दे रहा है, हवा क्या कर दिया, एक भगवान। जानवर जो बैल हमें क्या करता है, हमें खेती करने के लिए हमें मदद करता है, सो बैल भी क्या हो गया, भगवान हो गया। जब हम देखते हैं बाइबल में लोग क्या करते हैं, अपने ही विचार से वो क्या करते हैं, स्ट्रेंज, ऐसे अजीब। स्ट्रेंज मतलब क्या है, अजीब। वो क्या करते हैं, भगवानों को क्या करते हैं, बनाते हैं। क्या करते हैं, अजीब। वो लोग जो भी बनाते हैं, अगर आपको पता रहेगा उनका भगवान किसका है, एक तो पत्थर का है, दूसरा क्या होगा, गोल्ड का होगा, फिर क्या होगा, गुड़ का होगा। सो सारे इसके बारे में हमने पहले भी सीखा था। वो तो कैसे बनाते हैं, उनके पास नाक है, सूंघते नहीं, आंख है, देख नहीं सकते, कान है, सुन नहीं सकते। परमेश्वर हमारे सुनने वाले परमेश्वर है। अवर गॉड हियर्स अवर प्रेयर। हालेलुया। हमारे परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, वो आवाज को सुनते हैं, वो मूर्ति नहीं है। और लोग क्या करते हैं, अपने ही विचार, नहीं, मुझको जो भगवान चाहिए ना वो इतना लंबा होना चाहिए, उसको ऐसे बनाओ। मेरे पास ज़्यादा पैसा है तो सोने का बनाओ, कम पैसा है तो लकड़ी का बनाओ, उसको ये कलर दो। तो वो कौन बना रहा है, हम दुकान में जाते हैं, हम भगवान को सेलेक्ट करते हैं, बोलते हैं ये भगवान मेरे घर के लिए क्या होगा, मेरे दीवार को मैच होएगा, तो मैं ये दीवार के कलर के हिसाब से मैं क्या करूँगा, ये भगवान को क्या करूँगा, रखूँगा। तो लोग क्या करते हैं, ऐसे अजीब स्ट्रेंज गॉड्स को क्या करते हैं, बनाते हैं। और जब हम वचन पढ़ते हैं, 17 वचन देखो क्या लिखा है, दे सैक्रिफाइस्ड अनटू डेविल्स। याद रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुनो, हमारे जीवित खुदा एक ही है जो इज़राइल के परमेश्वर। तो जब लोग बलि चढ़ाते थे, परमेश्वर प्रसन्न होकर उसे क्या करते थे, एक्सेप्ट करते थे। आग आता था और एक्सेप्ट करते थे। पर जो कोई लोग परमेश्वर को बलि नहीं चढ़ाते हैं, बोलते अरे हम मूर्ति को रखकर हम क्या करते हैं, बलि चढ़ाते हैं। वो मूर्ति को क्या नहीं कर रहे हैं, बलि नहीं चढ़ा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, शैतान को क्या कर रहे हैं, बलि चढ़ा रहे हैं। 17 अध्याय और एक बार पढ़ो, 17 वचन। के लिए हाँ, जो ईश्वर न थे, हाँ, बलि चढ़ाए। हाँ, पिशाच मतलब समझ गए, राइट। जो डेविल्स है उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया। अगर आप परमेश्वर के लिए बलि नहीं चढ़ा रहे हो, तो परमेश्वर को छोड़कर और कौन है, शैतान है जो क्या करेगा, तुम उसको क्या कर रहे हो, बलि चढ़ा रहे हो। और आगे वचन पढ़ो कैसा है, उनके लिए वे अनजाने देवता थे। हाँ, अनजाने, स्ट्रेंज, अनजान देवता थे। वे तो नए नए देवता थे। हाँ, न्यू गॉड्स। ओके, बोलो आगे आगे। नए नए देवता थे, हाँ, जो थोड़े ही दिन से प्रकट हुए थे। हाँ, सो ये जो अभी जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, सो अभी जब हम नए नए में देखते हैं, लोग इंसान क्या करते हैं, नया नया देवता को क्या करते हैं, बनाते। अगर आप एक 50 साल अगर और जीवित रहोगे, आपने अभी तक जो देवता को सुना भी नहीं होगा, वो 50 साल के बाद क्या होगा, मनुष्य और भी क्या करेगा, 50 साल बाद नया देवता को क्या करेगा, निकालेगा। क्योंकि मनुष्य अपने ही अभिलाषाओं के द्वारा क्या करते हैं, बनाते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमारे क्या है, हमें आज्ञा देते हैं, पर यहाँ पर मनुष्य क्या करता है, मनुष्य क्या करता है, अपने ही क्या करता है, इससे आज्ञा देकर वो क्या करता है, अपने ही देवता को क्या करता है, बनाता है। हमारे परमेश्वर हमें बनाते हैं, यहाँ पर लोग क्या करते हैं, मनुष्य को क्या, अपने देवता को क्या करते हैं, बनाते हैं। अनजान देवता और न्यू गॉड को क्या करते हैं, न्यू गॉड्स को वो क्या करते हैं, बनाते हैं। ये सब क्या है, जब हम ये वचन को पढ़कर 16-17 पढ़कर जब हम 21 में जाते हैं, ये 16-17 जब देखते हैं, ये सारे क्या है, ये सारे चीजों को रखकर 21वां वचन में परमेश्वर कहते हैं, इन्होंने नए नए देवताओं को रखकर मुझे को क्या कर दिया है, जलन कर दिया है। क्या कर दिया है, तो याद रखो कि ये सारे जन क्या है, व्यर्थ की वस्तु है। क्या है, व्यर्थ की वस्तु है, राइट। 21वां वचन में हमने पढ़ा था, राइट, व्यर्थ की वस्तु है करके।
हाँ 21वां वचन और एक बार पढ़ो। उन्होंने ऐसी वस्तु मानकर हाँ। जो ईश्वर नहीं है, हाँ। उससे जलन उत्पन्न की, हाँ। और अपनी व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा। हाँ, ये सब जो हम बनाते हैं ये सब क्या है? व्यर्थ की वस्तु है। आप अगर आपके पास थोड़ा भी अगर ईमानदारी और सच होगा, आप मुझको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप में क्या करें, सोच कर देखें। मैं समझ सकता हूँ कि हम सारे जन वो परिवार से आए हैं और हमारे पूर्वजों ने क्या कर दिया, इसको बना कर रख दिया। उनको पूछेगा ये कौन बोला भगवान है, तो वो बोलेंगे मेरे पूर्वजों ने बोला। किसी ने तो क्या कर दिया, परमेश्वर को नहीं देख सकते तो हम क्या कर देंगे, इसको बना देंगे। और सारा उसके बाद जो पीढ़ी होता है, ठीक है सच्चाई है, यीशु मसीह ठीक है, पर हमको नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हमारा पूर्वज लोग, हम लोग क्या करते हैं, इसको ही पालन करते आए, तो भी हम क्या करेंगे, इसको ही हम क्या करेंगे। अगर आपके अंदर ईमानदारी है तो आप सोच कर देखो कि क्या वो व्यर्थ की वस्तु, बाइबल कहता है व्यर्थ की वस्तु, वेस्ट वस्तु आपको बचा सकता है? वेस्ट वस्तु आपको बचा सकता है? सुनामी आएगा तो वो परमेश्वर आपको नहीं बचाएगा। आपके घर में जो पुतला वगैरह आप लेकर उसको क्या करोगे, भागोगे। आपको आपके परमेश्वर को क्या करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। सोचो ऐसा परमेश्वर, व्यर्थ की वस्तु कभी भी आप प्रार्थना करोगे उसका जवाब क्या नहीं होगा, नहीं होगा। उसके बाद जब हम देखते हैं, हम खोलेंगे आयशा की पुस्तक, ईशाया की पुस्तक पुराने करार में 44 वचन वर्स 9। आइज़ाया 44 वर्स 9 कोई भी पढ़ सकते हैं जो निकाला है। हाँ, जो मूर्तियों को बनाता है आगे, और वो सब कुछ क्या है, व्यर्थ है। हाँ हाँ, वो व्यर्थ की चीज से क्या नहीं होगा, कुछ लाभ नहीं होगा। हाँ, और वो उनके खुद गवाही है। दे सी नॉट, वो देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। और आखिरी में जो कोई ये इस व्यर्थ के वस्तुओं को क्या करेगा, बनाएगा, वो क्या करेगा, वो उसके द्वारा ही क्या करेगा, लज्जित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लज्जित हो जाएगा। लज्जित तो होगा। क्यों पता है? हम जो बनाते हैं, हम क्या करेंगे, हम बनाते, हम खुद के भी भगवान क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। किसी का कोई फेवरेट एनिमल है, आपका प्रिय कोई जानवर है? एलिफेंट, ठीक है। तो आपका क्या है, एलिफेंट है। तो सोचो कि ये क्या हो गया, एक बड़ा सा हाथी को आप बनाओगे और क्या करोगे, बोलेगे ये क्या है, हाथी बहुत बड़ा स्ट्रांग है, तो ये क्या हो गया, ये मेरा भगवान हो गया। क्या हो गया? आराम से आप कोई भी क्या कर सकते, कोई भी आपको आकर पूछने नहीं वाला है। आपने नया भगवान बनाएगा, आप बोलोगे एक मूर्ति, एक हाथी का मूर्ति बनाओगे, घर पे रखकर आप उसको पूजा करोगे, आप उसकी क्या करें, कोई भी आकर आपको क्या नहीं करने वाला है, कुछ नहीं बोलो। तुम्हारा भगवान, तुम कुछ भी बनाओ, तुम क्या कर सकते हो, रख सकते हो। तो मैं जब बहुत ही पहले क्या करता था, पहले मैं जब पिक्चर्स देखता था, सिनेमा देखता था, तो वहाँ पर एक ऐसा एक ये था, तो वो मैं बताता हूँ। तो एक आदमी क्या करता है, उसको पैसे की ज़रूरत होती है। क्या करने, पैसे की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? पैसे की ज़रूरत होती है। वो बोलता रहे यार पैसा कैसे बनाऊँ, तो वो बता रहे यार हाँ मैं क्या कर सकता हूँ, लोगों का अंधविश्वास को रखकर मैं क्या कर सकता हूँ, पैसा कमा सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, पैसा कमा। क्योंकि हमारे इसमें सारे जन भक्त रहते हैं, तो क्या करता है, वो देखता है कि वहाँ पर एक कॉलेज है। वो क्या है, एक कॉलेज है जहाँ पर एग्ज़ाम हो रहा है। क्या हो रहा है, एग्ज़ाम हो रहा है। तो सोचता रहे एग्ज़ाम के टाइम में अभी सारे जन क्या करते हैं, एग्ज़ाम लिखने आते, तो सारे जन पवित्र बन के क्या करते हैं, सुबह ही उठकर पूजा प्रे विरे करके क्या करते हैं, जाते। तो वो क्या करता है, कॉलेज के सामने क्या करता है, उधर चौराहे में 4 रास्ते के बीच में वो क्या कर देता है, एक उधर जो सोया हुआ पत्थर है वो पत्थर को सीधा कर देता है, और वो क्या कर देता है, इधर उधर से झाड़ का क्या कर देता है, फूल को तोड़कर क्या कर देता है, रख देता है, और उसके ऊपर क्या कर देता है, टीका लगाकर उसको ये कलर लगाकर क्या कर देता है, रख देता है। और उसके पॉकेट में जितना चिल्लर था वो क्या कर देता है, उसको क्या कर देता है, डाल देता। बोलता अरे यार मेरे पास जितना इन्वेस्टमेंट था वो क्या कर देता है, डाल देता है। और बोलता है मैं अभी कुछ समय के बाद क्या करूँगा, आके देखूंगा। सो वो चिल्लर को देखकर जो भी स्टूडेंट उधर, जो भी शिक्षक लोग
जो भी पढ़ने के लिए एग्जाम लिखने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, अरे यार ये कोई तो नया परमेश्वर लग रहा है, शायद ये परमेश्वर मुझे क्या कर सकता है। साधारण पत्थर, ठीक है, साधारण पत्थर को क्या करते हैं, अपने पॉकेट से पैसा निकाल रहे, डाल रहे हैं, पता नहीं नाम क्या है वो भी नहीं पता, क्या है वो भी नहीं पता, क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं। अरे यार 10 रुपए में डालेगा तो भगवान भी क्या हो सकता है, गुस्सा हो सकता है। ज़्यादा डालता हूँ ईमानदारी में तो शायद मुझे क्या करेगा, इजी आंसर रहेगा। तो लोग आ रहे हैं, बच्चे लोग आ रहे हैं, पैसा डाल रहे, क्या हो गया, शाम को वो वापस आता है, देखता है मस्त कलेक्शन होता है, वो क्या कर देता है, लेकर जाता है, वही पत्थर को गिरा कर क्या कर देता है। इंसान ऐसा होगा तो क्या होगा, वचन कहता है लज्जित होगा, क्या होगा, शेम, अशेम्ड, लज्जित होगा, शर्म आएगा, उसका अपमान होएगा। क्योंकि ये सब क्या है, मनुष्य अपने विचार से बनाता है, और लोग क्या करते हैं, सोचने के लिए भी क्या नहीं करते हैं, क्या ये सच है, क्या हम इतने सारे, हो सकता है कि हम इतने समय से हम क्या कर रहे हैं, विश्वास जो कर रहे हैं वो क्या हो सकता है, गलत हो सकता है, पर हम सोचेंगे नहीं तो भी हम वो अविश्वास में ही चले गए। पुराने ज़माने में बिल्ली रास्ता काटा, नहीं, वापस पीछे पलट जाएगा। अभी तो इतिहास, साइंस इतना बढ़ गया है, अरे काला बिल्ली वो क्या कर सकता है, वो तो अपने काम से जा रहा है, तुम उसका रास्ते में जा रहे हो, क्या वो तुम्हारे रास्ते में आ रहा है, वो पहले गया ना, तो तुम उसके रास्ते में आ रहे हो, राइट। तो अभी हम अगर थोड़े बहुत सोचने लायक रहेंगे तो हम इन बातों को क्या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अरे यार रात को नाखून नहीं काटने का, अरे उस जमाने में लाइट नहीं था, इसके लिए रात को नाखून नहीं काटने का बोलते थे, नेल कटर नहीं था, ब्लेड से लोग काटते थे, चाकू से काटते थे। अभी तो लाइट है, अभी रात को काट सकते हैं हम लोग, सही है। तो ऐसे बहुत सारा जो चीज है हम क्या करते हैं, परंपरा से हम सीखे रहते हैं, शायद आपने किया होगा, पर सच्चाई को जाना है तो हमको क्या करना है, हाँ यार मैं पहले मूर्ख था, मुझे नहीं पता था, पर हम क्या है, अभी हमें पता है, तो हम क्या करेंगे, मन पर लोग जब भी व्यर्थ की वस्तु को रखेंगे वो लज्जित होंगे। यहाँ पर वचन कहता है वो क्या करेगा, ये भी क्या है, वैनिटी है, व्यर्थ की चीज है, कुछ लाभ नहीं होगा। ये भी क्या है, वैनिटी है, नो प्रॉफिट, कुछ लाभ नहीं होगा, और क्या होगे, और लज्जित हो गया, शेम्ड हो जाएंगे, शेम, SHAMED। ओके, थर्ड, और एक कुछ वचन को देखकर हम जाएंगे, अभी फास्ट करेंगे। जेरेमिया चैप्टर 2 वर्स 5, उसके आगे आइज़ाया की पुस्तक 2 अध्याय 5वां वचन। कितने सारे जन कुछ सीख रहे हैं आज, आमीन। बहुत सारे टाइम होता है कि हम क्या हो सकते हैं, गलत चीज़ों को विश्वास करते रहेंगे, पर तो भी हम उसको लेकर चल रहे हैं, तो हम परमेश्वर की दया से, हम क्या, परमेश्वर जो हमें दया दिखाना चाहिए, हमें बचाना चाहिए, संभालना चाहिए, हम परमेश्वर को छोड़कर हम कोई भी जानवर, कोई भी चीज़ों को हम क्या करेंगे, हम हमारे भगवान मानकर हम क्या करेंगे, चलेंगे। जेरेमिया चैप्टर 2 वर्स 5, हिंदी में कोई पढ़े। यहोवा यह कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई, हाँ यहाँ पर भी पुरखाओं, तुम्हारे जो पूर्वजों ने क्या ऐसे मुझ में क्या पाई है, कि मुझसे दूर हट गए, कि वो मुझसे दूर हट गए, और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर, कैसे वस्तु, निकम्मी वस्तुओं के, ठीक है, हिंदी में अच्छा लग रहा है सुनने के लिए, वैनिटी। इसमें भी सेम वैनिटी के बारे में हम देखते हैं, जेरेमिया चैप्टर 2 वर्स 5। निकम्मे मतलब वेस्ट, यूजलेस चीजों को क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, उसको लेकर चलते हैं, और उसके आगे स्वयं निकम्मे हो गए। हाँ, निकम्मे चीज को हम क्या करते हैं, बनाकर हम क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, और निकम्मे वस्तु के साथ हम भी क्या हो गए, निकम्मे। वो भी वेस्ट है, हम जो विश्वास कर रहे हैं हम भी क्या है, वेस्ट है, कुछ भी यूज नहीं। आप सोचो क्यों, मैं बोलूं, अभी लोग कितना क्या कुछ नहीं करते। जब हम संसार में देखते हैं लोगों का अंधविश्वास को देखकर उनके ऊपर दया भी आता है, कभी कभी गुस्सा भी होता है, और कभी कभी हंसी भी आता है। लोग घर दार को सबको बेच कर क्या करते हैं, ऐसे जगह में जहाँ पर कोई आदमी बोलेगा अरे वो जगह में जाओ, दूर देश में, वहां पर तुम्हारा सारा दुख तकलीफ क्या हो जाएगा, राइट। कोई ना कोई हम सुने रहेंगे, राइट, कि वो जगह में जाओ, ये जगह में जाओ, क्या होगा, सही होगा। लोग इतना कर्जा लेकर, घर बेचकर क्या करते हैं, दूर दूर जाते हैं, और क्या होता है,
कुछ नहीं होता है। जब आते हैं हम, जो घर के साथ थे, बिना घर के हम क्या हो गए, बेघर हो गए। किसकी वजह से? हमारे अंधविश्वास की वजह से हम क्या हो गए, वेन थिंग की वजह से हम क्या हो गए, क्योंकि हम भी वेन थिंग को देखकर हम भी क्या हो गए, हम भी व्यर्थ चीज को, निकम्मे चीज को विश्वास करके हम भी क्या हो गए, निकम्मे हो गए। उसी यिर्मयाह की पुस्तक 14 अध्याय 22वां वचन को भी पढ़े। क्या जाति जाति की मूर्तों में से कोई वर्षा कर सकता है? क्या आकाश झाड़ियाँ लगा सकता है? यहाँ पर वही क्या प्रश्न उठा रहा है कि क्या वो निकम्मे चीज, वो जो साधारण चीज है, क्या वो क्या कर सकते हैं? क्या वो बारिश को ला सकते हैं? क्या वो बारिश को ला सकते हैं? नहीं ला सकते। कोई भी जिसमें जान नहीं है वो क्या कर सकता है? वो अपने जगह से हिल नहीं सकता है, वो कुछ काम नहीं कर सकता है, तो वो बारिश को कैसे ला सकता है? राइट, आगे। क्या आकाश झाड़ियाँ लगा सकता है? हाँ, क्या वो आकाश झाड़ियाँ लगा सकता है? हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू ही इन सब बातों का करने वाला नहीं है? हम तेरे ही आसरा देखते रहेंगे। हाँ, क्योंकि इन सारी वस्तुओं का सृजनहार तू ही है। हाँ, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है ये व्यर्थ की वस्तु ने कुछ भी क्या नहीं किया है, कुछ भी बनाया नहीं है। व्यर्थ की वस्तु कुछ बना नहीं सकता, वो स्वर्ग से बारिश नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, वो व्यर्थ का चीज कुछ भी नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन कहता है सारा चीज किसने बनाया है? ये यहोवा परमेश्वर। आपने ही क्या किया, सब कुछ क्या किया है, बनाया है। और यहाँ पर हम जब देखते हैं एंड दे, वापस एक बार पढ़े, उसमें जेंटाइल्स के बारे में लिखा है, राइट, पढ़ो 22वां वचन। जाति जाति की, हाँ, जाति जाति की मूर्तों। तो यहाँ पर हम देखते हैं जाति जाति, जेंटाइल्स का वैनिटीज। ये जेंटाइल्स मतलब क्या है? अन्य जाति। जो कोई सच्चे परमेश्वर को नहीं जानता वो क्या है? अन्य जाति। अन्य जाति मतलब सच्चे परमेश्वर को छोड़कर वो अन्य अलग अलग विश्वास वाले क्या है, अलग अलग मूर्ति को क्या करते हैं। याद रखो, तुम कोई भी धर्म देख सकते हो, या कोई भी इंसान या कोई भी विश्वास को देख सकते हो, परमेश्वर यीशु मसीह के अलावा कोई भी तुम जहां पर भी देखोगे वहां पर कुछ ना कुछ अलग तरीके का क्या होगा, मूर्ति होगा। क्या होगा? कुछ भी मतलब अलग अलग हो सकता है। जब हम बाइबल में देखते हैं तो भी वो क्या था, आपको बताया, राइट, इजराइल जो देश था उसके चारों ओर बहुत सारे अलग अलग देश थे। तो इजराइल के देशों ने नहीं, वो जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं उन्होंने भी ये गलती क्या कर दिया, कर बैठ गया, और परमेश्वर बहुत गुस्सा हो गया। एक बार नहीं, बहुत बार वो लोग दूसरे को देखता रहे, यार दूसरा देश के पास देखो, यार उधर मंदिर है, मंदिर के अंदर ऐसा पुतला है, ये देश के पास देखो, इधर देखो ऐसा पुतला है, इधर हाथी है, इधर शेर है, इधर जानवर है, इधर कुल्हाड़ी है, हथौड़ी है, यहाँ पर सूरज है, उधर चांद है। अलग अलग क्या करते हैं, परमेश्वर को बनाते हैं। और लोग भी क्या करते थे उसके आकर, अरे यार हमको भी, हमारा भी खुद का होता तो क्या होता, अच्छा होता। तो लोग ऐसे सोचकर खुद बनाते हैं और वो क्या आता है, सब क्या है, व्यर्थ की बात। परमेश्वर का वचन कहता है ये अन्य जाति के जो मूर्तियां हैं, जो भी है वो कुछ भी नहीं कर सकता, बारिश नहीं दे सकता, प्रार्थना नहीं सुन सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। सारा चीज किसने बनाया है? केवल परमेश्वर यीशु मसीह ने बनाया। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन देखेंगे इस विषय में, यिर्मयाह चैप्टर 51 वर्स 17 और 18। परमेश्वर ने, देखो ये एक बार नहीं लिखा, परमेश्वर ने इतने बार लिखा है क्योंकि ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। 51 वर्स 17 एंड 18। सब मनुष्य पशु सरीखे ज्ञान रहित है। सब मनुष्य किसके तरह है? पशु सरीखे। 17 राइट, हाँ पढ़ो। सब मनुष्य पशु सरीखे ज्ञान रहित है। हाँ। सब सुनारों की अपनी खुदी हुई मूर्तों के कारण लज्जित होना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि उनकी ढाली हुई मूर्तें धोखा देने वाली है
है। धोखा देने वाली है। यहाँ पर क्या पढ़ा था हमने? यहाँ पर हमने पढ़ा था वो क्या है, किस प्रकार का है? हिंदी में क्या वर्ड था? क्या है? नहीं, हमने कुछ एक अच्छा वर्ड देखा था, राइट? व्यर्थ वस्तु, व्यर्थ वस्तु, यहाँ सब व्यर्थ वस्तु है। यहाँ पर निकम्मा, ठीक है, निकम्मा, निकम्मा शायद। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? व्यर्थ, हिंदी उतना अच्छा नहीं आता, व्यर्थ और निकम्मा। और यहाँ पर हम कौन सी वस्तु के बारे में पढ़ते हैं? और नहीं, वापस एक बार पढ़ो। सब मनुष्य पशु सरीखे ज्ञान, सब मनुष्य किसके है? जानवर जैसे। क्या हो गया? उनका सोच क्या हो गया? जानवर को कुछ पता नहीं, जो वैसा ही क्या हो गया? मनुष्य भी क्या हो गया? साधारण बुद्धू जैसे क्या हो गया? हो गया। आगे ज्ञान रहित है। हाँ। और सब सोनारों को अपनी खुली हुई मूर्तों के कारण हाँ। लज्जित होना पड़ेगा। सभी लोगों को लज्जित होना पड़ेगा, क्योंकि सारे जन क्या करते हैं? सोनार से क्या करते हैं? हमने इसके पहले ही पढ़ा था, राइट? वो लोग कैसे कैसे लेकर आते हैं, कैसे कैसे बनाने। वो लोग खुद तनख्वाह देते हैं, पैसा देते हैं, काम वाले को बोलते हैं तू मेरे लिए क्या कर, परमेश्वर बना। हम जैसे तनख्वाह के लिए काम करते हैं, वैसे लोग पकड़ते हैं, बोलते हैं तू मेरे को क्या कर, 2 दिन टाइम देता हूँ, तू मुझको क्या कर, भगवान बना के दे। लोग बाइबल में पढ़ा था, राइट? हमने लास्ट टाइम। आगे मूर्तों के कारण, क्योंकि उनकी ढाली हुई मूर्तें हाँ। धोखा देने वाली है। धोखा देने वाली है। कैसा है? धोखा देने वाली है। धोखा, राइट? ऐसे कुछ। ये सब क्या है? धोखा देने वाली, व्यर्थ वाली, निकम्मा क्या है? ये सारा क्या है? व्यर्थ की चीज को जब हम विश्वास करेंगे तो हम क्या करेंगे? अपने ही क्या है? परमेश्वर की करुणा को हम क्या कर देंगे? हम त्याग देते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि लोग क्या करें? मन फिराए। परमेश्वर ने इसीलिए सच्चाई को इस संसार में आए थे, सच्चाई को प्रचार किया, बाइबल में लिख के दिया, ताकि हम क्या नहीं हो सके। अगर सोचो बाइबल नहीं होता तो शायद हम भी क्या कर सके, हम भी ये इन बातों में अभी भी हम जूझते होगे। पर बाइबल में परमेश्वर ने सच्चाई को लिख के दिया ताकि हम क्या कर सके, समझ सके, और उस सारे गलत विश्वास को हम क्या कर सके, छोड़कर हम क्या करें, सच्चाई को हम क्या कर सके, जान सके। ये भी क्या है? परमेश्वर की दया है कि परमेश्वर ने वो सत्य को क्या किया, हमें दिया है। अगर आपने आज पढ़ा था, राइट? कोई तो पढ़ो, आज का वचन क्या था? साम चैप्टर 85 था, राइट? आज का भजन संगीत हमने पढ़ा था, साम चैप्टर 85 वर्ड्स 10 पढ़ो। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है। हाँ, साम चैप्टर 85 वर्ड्स 10। करुणा और सच्चाई क्या हो गई? आपस में मिल गई। परमेश्वर दया करते हैं, परमेश्वर इसके लिए सच्चाई को भी क्या करते हैं, हमको क्या कर रहे हैं, बता रहे। ये परमेश्वर की दया है कि परमेश्वर ने हमें सच्चाई को दिखाया ताकि हम समझ सके कि व्यर्थ की जो चीज मूर्ति है वो हमें क्या नहीं कर सकता, बचा नहीं सकता। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हें लज्जित नहीं होने की जरूरत है, तुम भी उनके तरह निकम्मा और क्या हो जाओगे, कुछ भी नहीं, मतलब ऐसे व्यर्थ हो जाओगे। इसीलिए परमेश्वर ने हमें क्या किया, हमें सच्चाई की ओर हमें क्या कर दिया, लेकर आया। हालेलुया। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी हम वैनिटी के बारे में हम क्या करते हैं, वैनिटी के बारे में, वैनिटी के बारे में देखते हैं। सो परमेश्वर इतने सारे और भी बहुत सारे वचन है, जब हम इनके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सो परमेश्वर का वचन कहता है व्यर्थ की चीजों को जो कोई मन लगाता है वो क्या करता है, अपने ही करुणामय को क्या कर देता है, खो देता है। जोना की पुस्तक में वो जब जोना प्रार्थना कर रहा है, वो इन बातों को कह रहा है कि परमेश्वर जो कोई व्यर्थ की चीजों को विश्वास करेगा वो करुणा को क्या कर देता है, खो देता है। और ये व्यर्थ की चीज क्या है, ये व्यर्थ की चीज क्या है, ये सारे मूर्ति पूजा और इस संसार के जो वस्तु है वो सब क्या है, व्यर्थ की चीज है। क्या है? अगर हमारा विश्वास, हमारा भरोसा व्यर्थ की चीजों पर होगा, सो हम अपने ही क्या करते हैं, अपने दया को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए क्या हूँ, मैं काबिल हूँ, मैं
परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें बचाने के लिए मैं क्या हूँ, तैयार हूँ, मैंने सब कुछ कर दिया है, केवल हमें मन को फिराकर क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो हम जो यहाँ पर व्यर्थ की चीजों पर भरोसा कर रहे हैं, हमें यहाँ से टर्न लेकर हमें वापस क्या करना है, यहाँ पर हमें परमेश्वर के पास आना है। तो परमेश्वर हमें क्या करेंगे, अपनी करुणा से हमें क्या करेंगे, बचाएंगे। परमेश्वर की करुणा के बारे में हम कुछ सीखकर हम क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। हम खोलेंगे व्यवस्था विवरण, ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 5 वर्स 10। परमेश्वर का करुणा कैसा है? परमेश्वर देखो हर लोगों को प्यार करते हैं। परमेश्वर की करुणा में क्या नहीं है, कुछ कमी नहीं है। ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 5, और जो मुझसे प्रेम रखते, जो याद रखो फर्स्ट क्या लिखा है, जो कोई मुझसे प्रेम रखता है। जो अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते रहोगे तो आप इन बातों को क्या नहीं करोगे, इन बातों को आप आराधना नहीं करोगे, विश्वास नहीं करोगे, इनके ऊपर आप मूर्तियों पर तुम्हारा विश्वास क्या नहीं होगा, नहीं होगा। परमेश्वर कहते हैं ड्यूटरोनॉमी में कि जो कोई मुझसे प्यार करेगा, मुझसे प्रेम करेगा, आगे, और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, और मेरे आज्ञाओं को मानते हैं, हजारों पर करुणा किया करता हूँ। हाँ, हजारों पर। परमेश्वर का गिनती नहीं, ये हजार जो हम देखते हैं, हजार क्या नहीं कि केवल परमेश्वर हजार पे करुणा करते हैं। हजार का मतलब क्या है कि परमेश्वर हर एक जन, अनगिनत लोगों पर क्या करते हैं, दया करते हैं। कि परमेश्वर, जो कोई परमेश्वर से प्रेम करेगा, परमेश्वर उन पर क्या करता है, परमेश्वर उन पर दया करते हैं। परमेश्वर का दया सभी के लिए है। परमेश्वर जानते हैं सब पापी है, सब नरक में जाने वाले, सारे जन के लिए परमेश्वर ने क्या किया, इस संसार में आए, यीशु मसीह। हालेलुया। सो यीशु मसीह सबके लिए आए। जो कोई हम प्रेम करेंगे तो परमेश्वर हजारों लोग, हजार लोगों को क्या करेंगे, परमेश्वर दया से क्या करेंगे, बचाएंगे। भजन संगीता वापस 86 वर्स 5। भजन संगीता 86 वर्स 5। क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है, क्योंकि हे प्रभु कैसे भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं, जितने तुझे पुकारते हैं, उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। अति करुणामय। जो कोई परमेश्वर के पास, याद रखो, जब भी अगर अभी तक आप क्या कर रहे हो, मूर्ति को विश्वास कर रहे हो, मूर्ति को पूजा कर रहे हो, परमेश्वर कहते हैं जब तुम मन फिराकर परमेश्वर के पास आकर परमेश्वर को पुकारोगे, परमेश्वर क्या है, अपने करुणा में क्या है, परमेश्वर कैसे है, अति है, बहुत है, प्लेंटियस। जब हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है प्लेंटियस, प्लेंटी मतलब इतने, हाँ, प्लेंटियस इन मर्जी। परमेश्वर खत्म भी नहीं हो सकता, परमेश्वर उतना दयावान है। पर किसके लिए? यहाँ पर हम देखते हैं जो कोई लव करेगा और ओबे करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं जो कोई परमेश्वर को पुकारेगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, परमेश्वर के अनुसार चलना है, परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर का दया हमारे पास क्या है, जरूरी है। अगर आप जानते हो भजन संगीता 23 का अध्याय लास्ट का 6वां वचन में भी हम देखते हैं कि मैं परमेश्वर के सम्मुख क्या रहूंगा, सदा रहूंगा, और परमेश्वर मेरे सर को तेल से अभिषेक करते हो और मेरा क्या हो रहा है, उमड़ रहा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। करुणा और सच्चाई सदा काल मेरे पीछे क्या होगे, हो लेगी, और मैं परमेश्वर के घर पर परमेश्वर के साथ में वास करूंगा। हालेलुया। Surely mercy and truth shall follow me all the days of my life. याद रखो, जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर की दया हमको क्या करेगा, फॉलो करेगा। परमेश्वर की सुरक्षा, दया, अनुग्रह हमें क्या करेगा, फॉलो करेगा। जब हम परमेश्वर को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो दया भी क्या होगा, आएगा। पर हम मूर्ति को फॉलो करेंगे तो हमारा परमेश्वर का दया सब क्या होगा, आपके लिए नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कहता है। और एक वचन हम देखकर हम फिनिश करेंगे। आज यही वचन मैंने बोला था, एफिशियन चैप्टर 2 वर्स 4।
ये आखिरी वचन हम देखकर हम समाप्त करें। एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 4। कोई पढ़े? परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, दया का धनी है। इज रिच इन मर्सी। हमारे परमेश्वर क्या है? रिच इन मर्सी। परमेश्वर के पास दया की क्या है? कमी नहीं है। जो कोई परमेश्वर के पास आता है, ये बहुत ही सही में बहुत ही प्यारा वचन है कि परमेश्वर हमारे क्या है? दया के क्या है? बहुत ही क्या है? दया का सागर है, दया का धनी है। कोई भी इस संसार में एक मनुष्य आप मुझे नहीं बता सकते हो कि मैं यीशु मसीह के पास गया और यीशु मसीह ने मुझे क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। तुम कितने से कितने पापी हो सकते हो, कितने से कितने भी लोग कैसे भी गए गुजरे हो सकते हो, तुमने बड़े बड़े पाप को किया हो सकता है, शायद तुमने आतंकवादी भी हो सकते हैं। एक आतंकवादी भी अगर मन फिरा कर परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर उसे भी क्या कर सकते हैं? माफ कर सकते हैं। जब हम देखते हैं बाइबल में, जो व्यभिचारी स्त्री थी, जो व्यभिचार में पकड़ा गई थी, हर एक जन लोग क्या हो गए? बोले थे यीशु मसीह के पास लेकर आए, बोले देखो मूसा के व्यवस्था में लिखा है कि ऐसे व्यभिचार स्त्री को जो पकड़ा गया उसको क्या करो? पत्थर करके क्या कर दो? मार दो। परमेश्वर ने उस स्त्री को भी क्या कर दिया? माफ किया और उसको क्या कर दिया? दया, अपने दया की वजह से परमेश्वर ने उसे क्या किया? माफ किया। परमेश्वर, हम कितने भी बड़ा पापी हो सकते हो, पर परमेश्वर कहते हैं कि क्या करो? मन फिरा कर तुम अपने व्यर्थ की वस्तुओं को क्या करो? भूलो। आज हमें सीखने की बात है। हमारे परमेश्वर दया के परमेश्वर तो है, पर हमको परमेश्वर के दया को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें व्यर्थ की चीजों को हमें क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। आप परमेश्वर के सम्मुख अपने मूर्ति, अपने भगवान, अपने चीजों को आप लेकर क्या नहीं कर सकते हो? नहीं सकते हो। आपको दोनों में से क्या करना पड़ेगा? एक ही चुनना पड़ेगा, क्योंकि एक ही सच्चाई है। अगर आप इनको रखना चाहते हो, अपने ही भगवान को, अपने ही बनाए हुए नए या ऐसे जो भी निकम्मा व्यर्थ, तो परमेश्वर उसको भी क्या करते हैं? रेडी है, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। कोई भी नरक में क्या नहीं होता है? परमेश्वर किसी को भी भेजते नहीं है। परमेश्वर किसी को भी क्या करते हैं? नरक में नहीं डालते हैं। मनुष्य का क्या है? चॉइस। मनुष्य का क्या है? निर्णय है कि मुझे सच्चाई चाहिए परमेश्वर और परमेश्वर की दया चाहिए, या मुझे मेरे परंपरा, मेरे व्यर्थ के, मेरे खूबसूरत सोने से बनाया हुआ सजाया हुआ मूर्ति मुझे चाहिए, या मुझे परमेश्वर नहीं चाहिए। इसको लेकर क्या होता है? निर्णय होता है। परमेश्वर ने तो मार्ग बना दिया, सच्चाई एक ही मार्ग है, यीशु मसीह के द्वारा हम क्या करते हैं? स्वर्ग में जाते हैं। जब हम मन फिराते हैं, सच्चाई को ग्रहण करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि इस संसार में एक ही परमेश्वर है, वो परमेश्वर का नाम यीशु मसीह है, जो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए, वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरा दिन जी उठे। उन्होंने अपने पवित्र लहू को बहाकर हमारे पापों को शुद्ध किया है। जब हम उस सत्य को हमारे जीवन में ग्रहण करते हैं, परमेश्वर को हमारे जीवन में ग्रहण करते हैं, उसी क्षण परमेश्वर हमारे पापों को माफ कर कर हमें एक नया जीवन क्या करते हैं? देते हैं। उसी समय हम परमेश्वर के अंदर और परमेश्वर हमारे अंदर क्या करते हैं? वास करते हैं। हालेलुया। सो आज ये हमारा निर्णय होना चाहिए। अगर अभी तक आप पता नहीं कि मैं मरने के बाद कहाँ जाऊंगा, मैं अभी तक किसको विश्वास करता हूँ, मैं सच्चाई क्या है, तो आज हमें जब हम प्रार्थना करें, हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? आज हमारे अंदर कंफ्यूजन हटना चाहिए। मैं एटलीस्ट एक चीज को मैं क्या करूंगा? लेकर चलूँ। मैं हम दो चीज को लेकर क्या नहीं कर सकते हैं? नहीं जा सकते हैं कि हमें व्यर्थ की चीज चाहिए या हमें परमेश्वर चाहिए, जो परमेश्वर जो हमें दया के द्वारा हमें बचाते हैं। जब भी हम परमेश्वर के पास मन फिराकर आते हैं, परमेश्वर से प्रेम करके चलते हैं और परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर क्या है? धनी है आपको क्या करने के लिए? बचाने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर मुझे बचा सकते हैं, तो परमेश्वर आपको भी क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। हालेलुया। तो आज के संदेश से हमें कुछ भी भूल जाए, हमें याद रखना है, जो कोई व्यर्थ की चीजों को मानता है, वो परमेश्वर की दया से वो क्या होता है? वो छोड़ देता है, वो खुद छोड़ देता है।
परमेश्वर तो रेडी है एक्सेप्ट करने के लिए, हाथ खोल कर खड़े हैं, पर तुम आ रहे हो या अपने ही चीज़ों को लेकर आप क्या कर रहे हो, दूर जा रहे हो। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। हे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर आपने आपके सुंदर वचन से आपने हमसे बात किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आप सही में परमेश्वर हमारे सोच विचार से भी अपरंपार परमेश्वर आप है। परमेश्वर इस सारे सृष्टि को बनाने वाले, हमसे प्रेम करने वाले, हमें बचाने के लिए परमेश्वर अपने संसार में परमेश्वर आए। परमेश्वर आपके दया और अनुग्रह के कारण परमेश्वर खुदा, परमेश्वर आप हमें आपके दया के कारण सच्चाई को भी आपने हमें बताया, लिखित रूप में आपने वचन से आपने हमें समझाया। परमेश्वर हमारे जो भी पूर्वजों के, हमारे बाप और परदादाओं के हमारे सोच विचार और गलत शिक्षाओं को, गलत चीज़ों को परमेश्वर आपने समझने के लिए सहायता किया, सच्चाई की ओर आपने हमें आकर्षित किया और समझाया। परमेश्वर आपका वचन बहुमूल्य है। परमेश्वर आपने हमसे बात किया, इसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर अगर हम में है अगर कोई की परमेश्वर जो निश्चित रूप से नहीं जानता कि मैं कहाँ जाऊँगा मृत्यु के बाद, मेरा विश्वास क्या है, मेरा परमेश्वर कौन है, परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि आप उनके जीवन में बात करें। परमेश्वर आप सच्चाई को जानने के लिए सहायता करें। परमेश्वर खुदा, परमेश्वर उनके जीवन में बात करे परमेश्वर, ताकि वो आपकी ओर पुकार सके और आप उनके पापों के पूरे क्षमा को कर सके। परमेश्वर खुदा, परमेश्वर धन्यवाद क्योंकि आपने हमें आशीषित किया, संभाला, इसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर आए हुए हर एक भाई बहनों को आप आशीष करें, हर एक के परमेश्वर परिवार को आप आशीष करें, हर एक के जीवन में आप सहायता करें। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारे ऊंच नीच होते हैं, परमेश्वर हर एक मार्ग में आप हमें संभाल कर चलाना। धन्यवाद परमेश्वर, हम हमारे परिवार को, हमारे कलीसिया को, हमारे शहर को, हमारे देश को हम आपके हाथों पर सौंपते हैं। परमेश्वर हमारे देश को आप आशीष करें, हमारे देश के हर एक नागरिक को आशीष करें, हर एक लोगों को आप आशीष करना। परमेश्वर खुदा धन्यवाद। परमेश्वर विशेष करके अंजू सिस्टर और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार को आशीष करें, उनके माँ को आशीष करना। परमेश्वर खुदा धन्यवाद क्योंकि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और आपके वचनों से बात किया। परमेश्वर इसके लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं खुदा, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। Thanks for watching. Please like and subscribe to our channel. God bless you.